गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और ये नया वीडियो है क्लास 9th जो भी बच्चे सीबीएसई या यूपी बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए है। और जो चैप्टर है वो आपका है चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज मैं बहुत डीप में बताऊंगा आपको ये सारी चीजें कैसे होती हैं। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनकी बुक में ये चैप्टर होगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ऐसा होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं एक एक क्वेश्चंस के मैं एक एक पार्ट टाइप के एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। फिर आप अपनी बुक में या आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक होगी उसमें जरूर तलाश करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप ही का चैनल है, ठीक है, और आप इस चैनल को खूब सपोर्ट दे सकते हैं। आप अपने तरीके से दे सकते हैं, जो भी आपका तरीका, मैं कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 4th चैप्टर है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो वेरिएबल बच्चा आप समझते हो, वेरिएबल का मतलब आपको ऑलरेडी पढ़ रखा आपने कि जितने भी आपके लेटर्स होते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, डेट डेट है, सो ऑन। ये सारे जितने लेटर्स होते हैं बच्चा ये होते हैं आपके वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो क्या कर जाए, विच इज चेंज, जो चेंज हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक, ओके। अब दूसरा होता है एक इसी के साथ में दूसरा नाम चलता है जिसको हम बेटा बोलते हैं लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, 0.4 है, 0.3 है, ठीक है। ये सारे जितने भी होते हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज हमेशा के लिए क्या रहे, फिक्स रहे, स्थिर रहे, स्टेबल रहे, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इन्हीं दोनों का मिला जुला जो संगम होता है बच्चा, वो आपका लिखा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या लिखा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आपका टू वेरिएबल जिसमें इस्तेमाल हो और वो लीनियर हो। लीनियर का मतलब क्या होगा? अगर चलो मैं एक इक्वेशन लिख करके आपको समझाता हूं। जैसे आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने कहा ये बताओ क्या है, ये क्या है? तो आप कहोगे सर इस पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, मतलब कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 2 वेरिएबल, ठीक। अच्छा कांस्टेंट तो है ही है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक। तो और दूसरी क्या पहचान है? यहां जो वेरिएबल है x और y है बच्चा, उनकी पावर देखो कितनी है। क्या उनकी पावर 2 है? नहीं। क्या उनकी पावर 3 है? नहीं। उनकी पावर 1 है। जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हो और ऐसे क्वेश्चन को हम किससे तुलना करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इन लीनियर में। कौन? जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हम इससे तुलना करते हैं। देखो यहां का फर्स्ट टर्म ax 2x, दोनों बोलने में सेम लग रहे हैं ना, ax 2x, a किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस x के आगे लगे हुए कोफिशिएंट यानी 2 को। तो a की वैल्यू 2 हो गई और x की पावर यहां देखो 1, यहां भी 1। यहां पर by लिखा है तो by किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3y की तरह, ठीक है, या 3y by की तरह है, तो by इज इक्वल टू 3y। यहां y की पावर देखो 1 और यहां भी 1, तो b किसके लिए बैठा है? 3 के लिए बैठा है। इसका मतलब y का कोफिशिएंट b और y का कोफिशिएंट 3, ये दोनों आपस में क्या हो सकते? बराबर। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? a किसके बराबर बैठा है? 2 के, क्योंकि ax 2x। या आप अगर नहीं समझ में आता, पता क्या कर लो, आपके पास ये इक्वेशन आए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप तुलना करवा दो, तुलना फिर अलग अलग पार्ट से करवा दो। जैसे ax किसके इक्वल होगा? 2x के, तो यहां से x कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर by किसके बराबर है? 3y के, तो लिख दो by इज इक्वल टू कितना? 3y। y से y कट कर दो, b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आखिरी वाला जो c है ये कांस्टेंट को दिखा रहा है, यानी c की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अच्छा एक और पहचान, अगर आपके पास
पूरी इक्वेशन दी है तब तो कोई बात नहीं, अगर पूरी इक्वेशन नहीं दी है, आधी अधूरी इक्वेशन दे रहा है और तब आपसे वो कह रहा है कि क्या ये वेरिएबल 2 में और लीनियर में है कि नहीं है, तब कैसे करोगे? मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये लिखा है बेटा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि इस पूरे एक क्वेश्चन में आप a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, b की कितनी होगी और c की कितनी होगी। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर हम इसमें a b c बताने जा रहे हैं, मतलब इसकी तुलना इससे करने जा रहे हैं, तो इसमें तो ax 2x है, तो a की तो मिल जाएगी, a की कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, 3, जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट c के बराबर हो गया, तो c की वैल्यू मिल गई। लेकिन आप b की क्या बताओगे, b तो है ही नहीं इसमें, और हमें करना तो पूरे के साथ है। तो अगर ये इसके साथ कर गया, ये इसके साथ कर गया, तो अगर बच्चा by नहीं है तो आप क्या कर सकते हो पता है, 2x लिखो, by नहीं है लेकिन b का एक ढांचा तो खड़ा कर सकते हो, स्ट्रक्चर तो खड़ा कर सकते हो। आप लिख दो b की जगह 0 और इसके साथ में लिख दो y प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या, 0। देखो b नहीं था, एक स्टेप हमें दिखाना था, तो हमने वैसे भी 0 इंटू वाई 0, और 0 मतलब फिर से यही आएगा। हमने अपने काम को पूरा करने के लिए हमने ये कर दिया, 0 इंटू वाई बी वाई। तो अब आप कहोगे वाई वाई और बी को कौन रिप्रेजेंट करा, बी को रिप्रेजेंट करा 0, हो गया आपका। मतलब अगर आपके कंपैरिजन करने के लिए स्टेप्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से स्टेप्स बना सकते हो, बना लोगे, कंपैरिजन कर दोगे, आंसर दे दोगे। ठीक, चलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मैंने मान लो क्वेश्चन लिखा 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन है आपके बुक में है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, कैसे करोगे? और इसमें हमें ये क्वेश्चन दे करके उसने आपसे क्या बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए की वैल्यू बतानी है, बी की बतानी है, सी की बतानी है। कैसे बताओगे? कहोगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं है, केवल आपका y वाला टर्म दिख रहा है और वो भी बीच में होना चाहिए, किनारे बैठा है, और कांस्टेंट वाला जो किनारे होना चाहिए वो शुरुआत में बैठा है। यही सोच रहे हो ना? एक बात मुझे बताओ, क्या हम आगे पीछे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, इस -4y को पहले कर दो और इस 3 को पीछे कर दो। हम कहीं अलग थोड़ा लेके जा रहे हैं, आगे पीछे तो कर दिया, और इक्वल में कौन बैठा, 0। आप कहोगे सर हो तो गया, ये मिल गया, ये कहां मिला, ये तो नहीं मिला ना। तो आप करो, एक काम करो, कह दो कि सर एक काम करें, ax बना डालते हैं, ढांचा खड़ा कर देते हैं। ढांचा कैसे खड़ा करेंगे? इसके शुरुआत में a की जगह कोई नंबर मत लिखो, 0 लिख दो, 0 और इंटू x दिखा दो। अब ये हो गया ax की तरह, ये हो गया by की तरह, ये हो गया c की तरह। अब इससे इसकी कंपेयरिंग कर दो, यानी तुलना। तो आप कहोगे ax की तरह ये पूरा है, तो a की जगह कौन बैठा है, 0, तो a को आप क्या बोल दो, 0। by की तरह कौन है, 4y मत बोलना, -4y। तो अगर आप by के सामने लिखोगे माइनस का 4y, तो y से y कैंसिल, तो b की वैल्यू बताना कितनी आ गई, -4, और c की जगह पर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। समझ में आया? ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि आपको पार्ट्स पूरे नहीं होते हैं, तो पार्ट्स को पूरा करने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ चीजें क्या करनी पड़ती हैं, ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। और अच्छा, ऐड ऑन हम ऐसी करते हैं कि उसको ऐड ऑन करने से हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं यहां 0 की जगह मैं मान लो 1 रख देता, तो ये 1x होता, 1x हमारे क्वेश्चन में आ जाता, जो कि यहां नहीं है। तो हमने क्या किया, a की जगह हमने 0 रख दिया। कंपैरिजन के लिए इतना काफी है बच्चा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको करता हूं। ठीक है, लिखा है राइट, वही क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हर केस में आपको a b c की वैल्यू बतानी है, बताओगे? चलो मैंने क्वेश्चन पहला लिखा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस का y। बताओ कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक मिनट, कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर हमें अपने इस क्वेश्चन को इससे कंपैरिजन करना, किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा देख लो ध्यान से, क्योंकि पता है ऐसे क्वेश्चन में बहुत फंसते हो। मैं सही बताऊं, आप बड़े बड़े क्वेश्चन को लगा ले जाते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई छोटा और ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, आप वहां पर क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हो। तो छोड़ना थोड़ा ना है, हमने क्वेश्चन छोड़ने के लिए थोड़ा ना पढ़ाई करी है। क्वेश्चन छोड़ दोगे नंबर चले जाएंगे, नंबर चले जाएंगे तो मार्क्स खराब हो जाएंगे, मार्क्स खराब होंगे तो पोजीशन खराब होगी, पोजीशन खराब होगी तो आपके घर में हालत खराब हो जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसा दिया है। क्या तुम्हारा क्वेश्चन इसकी तरह लग रहा है? लग रहा है? कहोगे नहीं सर, लग कहां रहा है? पहले ax फिर by प्लस सी, बाद में 0, यहां तो पहले ही 3 बैठा है। एक मिनट, तो आपका क्वेश्चन आपके फॉर्मेट की तरह तो नहीं है, तो बनाते हैं। क्या तुम मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम को पलट दो, ये वाला RHS इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुमने लिखा 2x प्लस वाई और ये 3 इधर कर दिया। अब भी कहोगे सर ax by वाला तो दिख रहा है, c वाला इधर ही है और ये कांस्टेंट इधर बैठा है, इसको इधर बुला लो। 2x प्लस वाई और ये इधर आया तो क्या हो गया? -3 इज इक्वल टू क्या? 0। अब देखो, अब इसमें भी कितने 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म। ठीक, अब ax वाला किसके बराबर है? 2x के। तो अगर ax को 2x के बराबर लिखोगे तो x x कैंसिल, a की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। फिर y वाला टर्म किसके बराबर है? by के। तो by इज इक्वल टू कितना? y। आप कहोगे सर y से y कट गया तो b की वैल्यू 0 बची, नहीं, इस y के आगे 1 मान लो, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, b की वैल्यू हो गई। c किसके बराबर रहेगा? इस -3 के, तो c की वैल्यू कितनी होगी? -3 हो गई। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन मैं एक देता हूं। लिखा है क्वेश्चन, लिखा है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5y। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। कैसे करोगे आप? कैसे करेंगे? देखो, अब आप सोचो कि अगर हमें अपने इस क्वेश्चन को पहले तो कंपैरिजन किससे करवाना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से पहले कंपैरिजन करवाना है, फिर a की वैल्यू बतानी है, फिर b की बतानी है, फिर c की बतानी है, यही ना? तो आप एक काम करो, अगर ये क्वेश्चन इसकी तरह नहीं है तो बनाओ पहले। देखो यहां ax पहले, तो यहां 3x पहले, तो उसको मत छेड़ो। इसके बाद में कौन है? by। और देखो यहां पर by की तरह जो है 5y वो इस तरह बैठा है, इसको इस तरह बुला, तो क्या हो गया? -5y और -8 यही रहने दो, तो इधर क्या हो गया? 0, इसमें भी 0 इधर राइट हैंड साइड, और ये सारा सिस्टम सेटअप हो गया। तो देखो ax इज इक्वल टू 3x, तो ax किसके बराबर खड़ा होगा? 3x के। x से x कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 3। अब by की जगह कौन है? by की तरह कौन है? -5y, तो by वहां है प्लस का और यहाँ 5y माइनस का, तो y से y कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो यहाँ b की वैल्यू लिख दो -5। c की वैल्यू क्या लिखोगे? c की जगह पर क्या है? -8, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको नोट कर देता हूं, आप जरा क्वेश्चन ये करिएगा। ठीक है, फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूं, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, करिएगा जरूर, क्योंकि आपको इस आने वाले जो भी टेस्ट वेस्ट होंगे या जो भी पेपर होंगे उसमें आपको बच्चा अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, ये आप अपने आप से प्रॉमिस करना, मेरे से करो या ना करो, मैं अपना काम करता रहूंगा। क्वेश्चन लिखिए, लिखा पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है?
7.5। इसमें आपको इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपैरिजन करना है, ए बी सी की वैल्यू देनी है। इधर वाला तो सब बना, इसको इधर बुला लेना तो वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन है, लिखा 2x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 3y माइनस का 2x इज इक्वल टू 6। चौथा क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू 5y। और फिफ्थ क्वेश्चन है x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एंड सिक्स क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y और इक्वल टू है 5 है। इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कौन सा है जो नहीं आ पाएगा? तो सब तो लगभग है। इसको कंपैरिजन कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। इसमें 2x पहले कर लेना तो माइनस 2x प्लस का 3y, ये पीछे हो आगे पीछे हो जाएगी, इस 6 को यहां बुला लाना। 4x है, 5y को उधर ले आना तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 5y और इक्वल में 0। अब इसमें देखो 2 तो है, तीसरा नहीं, तो तीसरे के लिए आप क्या लगा देना, 0 लगा देना, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलो मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को मैं बताता हूं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन है बेटा आपके लिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन। हमें इक्वेशन लिखनी है, किसकी तरह से लिखनी है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी तरह बनानी है इक्वेशन। एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। और हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू भी देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि लिखा है, केवल इतना लिखा है, x इज इक्वल टू माइनस का 3। बताओ क्या करोगे? पहले तो हमें दिए हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, फिर ए बी सी की वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे आप? अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? देखो बात ध्यान से समझो, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ। जो हमें दिया है उससे हमें पहले तो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन जब बन जाएगी तो ए बी सी 3 वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो जो बेटा हमको दिया है, जो दिया है उसको इस तरह से लिखा है, x इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। क्या इस माइनस 3 को तुम इस बाएं तरफ मतलब LHS ला सकते हो? आप कहोगे हाँ ला सकते हैं, लिख ले आओ। तो अब अगर बाएं तरफ ले आए तो राइट में क्या हो गया, 0। देखो इसमें कितने टर्म है, 3, इसमें 2 बन चुके हैं, एक और बनाना बाकी है। तो अब सोचो इसका कौन सा टर्म यहां बना है? कहोगे x वाला बना है और ये वाला बना, ये वाला नहीं है। तो इसको इसके लिए क्या करो, जुगाड़ कर लो। यहां लिखो b की जगह 0 और y लिख दो और प्लस का यहां 3 लिखे तो इज इक्वल टू 0 हो गया, बन गई। इसमें भी देखो, इसमें भी 1 2 3 1 2 3, अरे दूसरा 0 ही सही लेकिन है तो ठीक। तो अब अगर तुलना करो, यहां x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो आप 1 मान लो। तो ax किससे कंपैरिजन करेगा, 1x से। तो ax इज इक्वल टू 1x, x कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a की वैल्यू हमारी 1 हो गई। अच्छा by किससे कंपैरिजन करेगा, 0 इंटू वाई से। तो y से y कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। c की जगह कौन है, 3 है, तो c की जगह हमारा 3 हो गया, खत्म। यही तो करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं। लिखा है बेटा y इज इक्वल टू 5 लिखा है, बनाओ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 5 और हमें दिए हुए इस इंफॉर्मेशन से यहां तक पहुंचना है, फिर a b c की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे? देखो, क्या तुम इस 5 को RHS से LHS ला सकते हो? कहोगे हाँ ले आ रहे हैं, केवल साइन ही तो चेंज होगा, ले आया। तो इधर राइट में कौन बच गया, 0। देखो राइट में 0 हर हाल में रोकना है। तो यहां पर कितने टर्म, 2 टर्म, यहां कितने टर्म, 3 टर्म। तो 3 में से देखो 2 तो आ ही गया, एक y वाला एक ये वाला, यानी एक ये एक यही नहीं है। तो आप इसकी जगह क्या तुम 0 इंटू एक्स लिख सकते हो?
कहोगे हाँ, और ये प्लस का y दूसरे नंबर पे लिखो, माइनस का 5 तीसरे नंबर पे लिखो। नंबर का भी ध्यान रखना, ठीक है, हमारा पैटर्न ऐसा होना चाहिए, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, ठीक। तो अब कहो कि बताओ a की जगह कितना होगा, a की जगह तो तुमने 0 लगा दिया ना, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 0, b इज इक्वल टू यहाँ केवल y है तो इसको y मत पढ़ो, इसको 1y पढ़ो, तो b की जगह क्या होगा 1 और c की जगह क्या होगा माइनस का 5, ठीक। चलो उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, फिर आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है बेटा 3x इज इक्वल टू 2 और 5y इज इक्वल टू 4, ये दो क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब आप सोचो क्या इस प्लस 2 को इधर ला सकते हो LHS, तो आप कहोगे हाँ सर ले आ रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा 0, दो टर्म है तो एक x एक कांस्टेंट, एक x एक कांस्टेंट, यही नहीं है तो आप इसको तो बना सकते हो, 3x लिखो प्लस लगाओ, b की जगह 0 लिखो, y लिख दो, और आखिरी में -2 इज इक्वल टू 0, बन गया। देखो 1 2 3 1 2 3, तो a की जगह कितना है बेटा 3a, a इज इक्वल टू 3 हो गया, और b इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और c इज इक्वल टू कितना हो गया -2, कंपैरिजन। अब ये क्वेश्चन है 5y प्लस 4 है, मतलब हमारे पास सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, इस 4 को यहां ले आओ तो -4 हो जाएगा, राइट में क्या हो गया 0, इसके बच्चा आगे वाला ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप इसकी जगह क्या इतना लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस का ये लगा दो, ठीक है, लाइन वाइज चलना, ठीक है। तो a की जगह क्या है, a की जगह क्या होगा 0, और b की जगह क्या होगा 5, और c की जगह क्या होगा -4, ठीक। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क पे देता हूं, ठीक है, बिना टाइम लॉस किए हुए। बेटा ये सब ऐसे क्वेश्चन किया करो, ठीक है, और ये तो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है। चलो आप दूसरे टाइप वाले क्वेश्चंस के कुछ होमवर्क ले लीजिए, फिर आप आगे के क्वेश्चन को देखिए, आगे के क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी वही करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, यानी हमें पहले तो अपनी इक्वेशन को इस तरीके से बना करके दिखाना है, ठीक, और फिर उसमें a b c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे हैं, पहला क्वेश्चन x इज इक्वल टू 6, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और फोर्थ क्वेश्चन है 4y इज इक्वल टू 7, और फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सिक्स क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस का y। दिख रहा है आपको? ओके, इसको करना रहेगा, कर लोगे, नहीं कर पाना तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, ठीक है, बट लेकिन कोशिश करना करने की हो जाए, ठीक है। चलिए अगली टाइप वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक देखिए तीसरे क्वेश्चन है, क्या करना है, चेक करिए विच आर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। बेटा हमारे सामने एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही है, मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, कह रहा है इस इक्वेशन में x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है, और वो अलग अलग वैल्यू है। यहां पर पहले नंबर पे x की वैल्यू है, दूसरे पे y की है, फिर यहां पर x की, फिर y की है, फिर x की है, फिर y की, फिर x की, फिर y की। इस तरीके से इस x y की चार वैल्यू दी है, यानी चार मान दिए हैं। इन सारी वैल्यू को अगर हम बारी बारी से उठा उठा करके रखें तो क्या होगा, सुनो। मान लो हमने पहले को उठा के रखा, x की जगह 2, y की जगह 0, तो यहां क्या रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0,
और इक्वल में कौन है 4, तो क्या हो गया 2 माइनस ये 0 इज इक्वल टू 4, तो इधर ये बचा 2 और इधर राइट हैंड में कौन बचा 4, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूं, सुनो पहले देख लो क्वेश्चन। दूसरा है 0 माइनस 2, फिर से यही इक्वेशन है, इक्वेशन वही है, x की जगह क्या रखेंगे 0, माइनस यहां माइनस ये लिखा, फिर 2 लिखा, फिर y की जगह पर क्या लिखोगे माइनस का 2, तो यहां माइनस 2 और राइट हैंड पे कौन है 4 है, तो ये 0 तो खत्म ही हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर भी 4 और राइट हैंड साइड भी 4, मतलब ये दोनों तरफ बराबर है। ठीक, ये दूसरे सॉल्यूशन को रखा, दूसरी को रखा और ये पहले को रखा था। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे x की जगह पर यहां क्या रखना 4 अंडर रूट 2, तो रखिए 4 अंडर रूट 2, फिर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर क्या रखोगे रूट 2 और इक्वल में कौन है 4 है, ये वाला। ये बच्चा है आपका 4 अंडर रूट 2 और ये है 2 अंडर रूट 2 और इक्वल टू में 4। 4 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा पता है 2 रूट 2। यहां बच गया आपका 2 रूट 2 और यहां पर 4 जो कि आपस में नॉट इक्वल। एक ये सिचुएशन, एक ये सिचुएशन और एक ये सिचुएशन। अब तक हम 3 वैल्यू रख चुके हैं, अब चौथी रखते हैं ये वाली इस इक्वेशन में। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पर 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 0। याद रखना पहली वैल्यू x ही है फिर उसके बाद y है। तो ये बताओ 4 माइनस 2 इंटू 0 कितना 0, तो 0 मतलब खत्म, तो 4 इक्वल टू 4। क्या मतलब आया पता है, इस इक्वेशन में जब हमने x y की जगह पर ये रखा तो दोनों तरफ इक्वल नहीं आया। इसी इक्वेशन में जब हमने x की जगह 0 और y की जगह माइनस 2 रखा तब दोनों इक्वल। फिर इसी इक्वेशन में जब x की जगह 4 रूट 2 रखा और y की जगह रूट रखा तब भी दोनों इक्वल नहीं। इसी इक्वेशन में जब हमने इन दोनों को रखा तो फिर दोनों इक्वल। इसका मतलब पता है इस इक्वेशन के लिए कौन से 2 सॉल्यूशन है जो इसके लिए क्या है परफेक्ट है, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, यानी इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो बेटा ये और आपके ये दोनों क्या सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 2 एंड 4 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये दोनों उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है क्योंकि रखने पर दोनों तरफ चीजें बराबर आ रही हैं। कौन से नहीं है, एक हमारा ये नहीं है एक हमारा ये नहीं। लिख सकते हो 2 0 एंड 4 अंडर रूट 2 रूट 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बस ये हो गया, यही चेक करना है। समझ में आया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं चलता हूं। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये है, आपके बुक में होगा या आपके पास का अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें करिए। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास 9th में हैं, आपको अगर बेहतरीन मैथ पढ़नी है तो आप एक रेफरेंस बुक ले लो, RS अग्रवाल या RD शर्मा की, क्योंकि आपको आपकी NCERT की बुक से सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए कुछ ऐसा तो मैटर रखना पड़ेगा ना जिनसे आप क्वेश्चन ढेर सारे लगाने की आपकी प्रैक्टिस बढ़ सके। और बाकी मैं जो क्वेश्चन लगवाता हूं वो आपकी RD शर्मा RS अग्रवाल से लगवाता हूं, तो जो यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वो आपके NCERT की बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 6। यानी हमारे पास एक इक्वेशन दी है बेटा x + 2y इज इक्वल टू 6। कह रहा है इसके 6 सॉल्यूशन निकालिए। पता एक बात बताओ, x और y अगर लीनियर में है और 2 वेरिएबल में है, x y के आप बेटा अनंत सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अनंत का मतलब x की कुछ रखो y के कुछ आएगा, फिर x की कुछ रखो y के कुछ आएगा, फिर x की कुछ रखो y के कुछ आएगा। मतलब आपके यहां पर ढेर सारे नंबर आ सकते हैं। इसीलिए उसने क्या बोल दिया, केवल हमें 6 ही बताने, 6 बताने। तो कैसे बताएंगे, सुनो ध्यान से। जैसे आपके सामने इक्वेशन लिखी है, आप क्या करो यहां पर x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कब आएगी, जब हमारा 2y इधर जाएगा तो 6 के माइनस में चला गया, 6 - 2y, ये हो गया। ये आपकी बेटा बन गई आपकी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो।
ठीक है, अब एक काम करो, यहां बना लो एक बॉक्स। सुनो, यहां पर क्या बना लो, एक बॉक्स, यहां पर एक खींच लो लाइन, यहां पर ऊपर लिख लो x, यहां लिख लो y। यहां पर एक सॉल्यूशन के लिए ब्लॉक बना लिया, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर पांचवे के लिए। 6 बनाने ना, 1 2 3 4 5, एक और बना लो 6, क्योंकि 6 बोला है। अगर हम सोचो कुछ भी रख दो, कोई जरूरी नहीं जो मैं रख रहा हूं वही तुम भी रखो, कुछ भी रखो। यहां पर अगर y की जगह तुम 0 रख दो तो क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। यानी जब हमने पहली बार y की जगह पर 0 पुटअप किया तो x कितनी दे रहा है, 6 दे रहा है। अगली बार यहां पर इस y की जगह पर तुम कितना रख दो, 1 रख दो। तो अगर सॉल्व करो देखो क्या आएगा, x माइनस x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू y की जगह पे 1, तो कितना आएगा 6 माइनस 2, यानी कितना आपका आ गया 4। तो x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका हाई स्कूल में बहुत काम आएगा जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान दो, ठीक है। अगली बार आप इस y की जगह 2 रख दो, तो जब 2 रखोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 6 माइनस 4, और ये कितना आ गया 2, यानी x की वैल्यू फिर कितनी आ गई 2। ठीक, अच्छा अभी तक आपको आपने कहा सर आपने 0 भी रखा, प्लस भी रख दिया, प्लस 2 भी रख दिया, माइनस रख दें, यहां पर आप रख दो माइनस का 1 y की जगह पर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये माइनस ये माइनस, तो क्या हो गया बेटा, प्लस का 2 हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। कुछ भी रखो, हाँ बस कोशिश करो कभी जल्दी डेसिमल में मत पकड़ो और फ्रैक्शन में मत पकड़ो, सीधे सीधे नंबर पकड़ो, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन, फिर आप कह दो सर यहां पर माइनस 2 रख दें, हमने कहा रख दो बेटा कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर माइनस 2, ये रख दो, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 6 4 जा कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यहां 10 रख दो। फिर अगली बार क्या करो, आप यहां पर रख दो माइनस का 3 रख दो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू कितना माइनस का 3, तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हो गया 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर तुम्हारे पास खत्म हो गए, नहीं, नंबर तो और भी है ना, और अगर ब्लॉक खींच ले बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए। इसीलिए अगर हमारा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है, तो बेटा आपके ना यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आप निकालते जाओ, y की रखते जाओ, x आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। तो आपका जो चैप्टर शुरू हो चुका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए। जो बेसिक क्वेश्चंस आपको इस एनसीईआरटी की बुक में जब आप जाओगे या आपके पास रेफरेंस बुक है तो आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया है, तो कोशिश करिए आप वो सारे क्वेश्चंस लगाइए। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका पता, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके अंदर से एक हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे। हैप्पी हार्मोन्स आपको और क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बस मैं जाते जाते एक बात कहूंगा, बच्चा मेरे चैनल छोटा है, अभी चैनल पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, चैनल छोटा है, बट लेकिन मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मुझे अभी कुल मिलाकर के 5 अप्रैल से शुरुआत मैंने करी है और वीडियो बनाने की, एजुकेशनल वीडियो। चैनल तो मेरा 2019 का है, पढ़ा था वैसे ही, ठीक है, शांत पढ़ा था, ठीक है। बस मैंने 5 अप्रैल 2026 शुरुआत करी, आज तक मैं नहीं रुका हूं। ये आपका तीसरा महीना है, 5 अप्रैल 5 मई 5 मई 5 जून 5 जून 5 जुलाई, तीसरा महीना हो जाएगा। ना मैं रुकूंगा, ना मैं अब मेरे क्वेश्चंस रुकेंगे, ना मेरे वीडियोस रुकेंगे। आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।